तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रश्न सेट पर। और ये प्रश्न सेट चौथा है हमारा और इसमें हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता से संबंधित अब तक जो भी सवाल पूछे जा चुके हैं उन पर। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल जंग, सिगमंड फ्रायड, जीन पिगट या केटी एरिक्सन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड, है ना, ये सही विकल्प हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर चाहें तो इंट्रो के ठीक कुछ देर बाद, यानी कि इंट्रो होते होते तक ही वीडियो को बिल्कुल शून्य वॉल्यूम में देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने आंसर को सही मार्क कर सकें। और क्योंकि सभी पे टिक लगे हुए हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वैदिक ऋचाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? पद, सूत्र, मुख या संहिता। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, संहिता कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जापान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? 1901 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में या 1944 ईस्वी में? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, वर्ष 1944 में। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि वह कौन सी ऐसी अभिकरण है या एजेंसी है जिसे किसी भी निकाय पर प्रयुक्त करने पर निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है? ऊर्जा, ऊष्मा या शक्ति? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, ऊष्मा, बल, यानी पावर लगाने पर ऐसा होता है। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि रिकेट्स बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, त्वचा, अस्थि या आँख? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अस्थि या हड्डी। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का कौन सा कला है? चित्रकला, संगीत कला, नक्काशी कला या नृत्य कला? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, नृत्य कला या डांस फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर आठवां है कि इनमें से कौन सा जगह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कोलकाता, मुरादाबाद, पटना या रानीखेत? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। ये सर्वाधिक जगह ऊंचाई पर स्थित है इन जगहों में। और क्वेश्चन नंबर नौवां है कि खाद्य सुरक्षा का इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है? या फूड सिक्योरिटी, समर्थता, यानी कि लोग समर्थ है या नहीं, स्वीकार्यता, उपलब्धता और लोगों तक पहुंच? तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो बी विकल्प हो जाएगा, स्वीकार्यता, ये इसका एक विशेषता नहीं है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में पिस्तक का क्या अर्थ है? वास्तविक मेहराब, डोम, पानी की टंकी या मेहराबदार प्रवेश द्वार? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, मेहराबदार प्रवेश द्वार को पिस्तक कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल के निर्माण की बात करता है? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 279 ए और अनुच्छेद 269 ए या अनुच्छेद 323 ए? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 279 ए या आर्टिकल 279 या 279 ए। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि चाइना मैन पद किस खेल से जुड़ा हुआ है? काफ़ी चर्चित है आजकल। खैर, विकल्प है पोलो, टेबल टेनिस, क्रिकेट और स्विमिंग। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है ये। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि इनमें से कौन सी बीमारी परजीवी के कारण होता है या पैरासाइट के कारण होता है? न्यूमोनिया, प्लेग, मलेरिया या अनीमिया? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, मलेरिया। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय है या सॉल्युबल है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के अथवा डी? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, विटामिन सी। तो जल में जो है दो विलेय हैं, बी और सी, यानी कि WBC, यानी कि वाटर सॉल्युबल जो है वो बी और सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, WBC, ये आपका ट्रिक काम करेगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि इनमें से किनके द्वारा विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा लहराया गया? बेगम हजरत महल, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट या लक्ष्मी सहगल? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, भिकाजी कामा के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि जादू पटिया, जो कि झारखंड राज्य में एक लोकप्रिय रूप है, किसका बताना है? चित्रकारी का, संगीत का, नक्काशी का या नृत्य का? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, चित्रकारी का या चित्रकला का एक लोकप्रिय रूप है। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A
कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कार्य करने की, निजता की, समानता की या शिक्षा का? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि इनमें से किस जगह अंकार झील स्थित है? मेघालय में, असम में, जम्मू और कश्मीर में या बिहार में? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, बिंदुसार को, समुद्रगुप्त को या अशोक को? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2023 की स्थिति में इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो ध्यान दीजिएगा, 2023 थोड़ी घुमाने के लिए दिया है। बहरहाल जर्मनी, ब्राज़ील, चीन और जापान। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि चीन जो है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसकी संख्या 5 है, यानी 5 जो स्थायी सदस्य हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि इनमें से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब या असम? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि ये त्रिपुरा में अवस्थित है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि वीर सुरेंद्र साई जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, किस राज्य से संबंध रखते थे? ओडिशा से, तेलंगाना से, नागालैंड से या सिक्किम से? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य से संबंध रखते थे। तो ये था हमारा भाग 4 जो अब तक पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल में, उस पर आधारित। बाकी और वीडियो पे लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।